हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक नया कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट है, अब हम ये जानेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम्स लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट द प्रोग्राम्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए आपको 4 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ये 4 कीवर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं किस लिए? 4 कीवर्ड्स याद रखिए, 4 कीवर्ड्स जो है वो यूज होते हैं किस लिए? एक्सेप्शन हैंडलिंग में। इन चारों को अगर आप जानेंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहला कीवर्ड होता है ट्राई, दूसरा होता है एक्सेप्ट, तीसरा होता है एल्स और चौथा होता है फाइनली। यानी ये 4 ब्लॉक्स के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हमने इन 4 ब्लॉक्स के बारे में पढ़ लिया तो फिर हम बिल्कुल आसानी से एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम कर पाएंगे। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स मतलब क्या होता है कि एक जैसे कि लूप लगाते थे तो कोलोन देते थे तो एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट होता था, इफ लगाते थे कोलोन देते थे उसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट होता था। यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब होता है कि हम डिफरेंट मतलब स्टेटमेंट्स को, मतलब 1 2 4 कुछ बंच ऑफ स्टेटमेंट्स को किसी एक चीज के अंदर डाल रहे हैं, है ना। तो नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो होते हैं 4 हमारे पास जो होते हैं फंडामेंटल कीवर्ड्स हैं। जो सबसे पहला है उसको हम लोग कहते हैं ट्राई, TRY, ट्राई। ट्राई ब्लॉक, बार बार मैं जो वर्ड यूज करूंगा ट्राई ब्लॉक यूज करूंगा, एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करूंगा, फाइनली ब्लॉक यूज करूंगा, एल्स ब्लॉक यूज करूंगा। ये 4 ब्लॉक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि ट्राई लिखने के बाद हम कोलोन देते हैं, उसके नीचे जो है स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इसलिए यूजुअली मैं हमेशा इसको ट्राई ब्लॉक बोलता हूं। इट इज अ कीवर्ड एज वेल। तो 4 है हमारे पास, ट्राई है, दूसरा क्या है एक्सेप्ट है, ठीक है, तीसरा क्या है एल्स है, और एक्सेप्ट का ई जो है सबका, ये सब सारे के सारे छोटे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक्सेप्ट का ई क्या है, छोटा है, एल्स हो गया, और चौथा जो हमारे पास और लास्ट है वो क्या है हमारे पास, फाइनली, राइट। सो दैट मींस हमारे पास ये 4 कीवर्ड है। अगर हमने इन 4 कीवर्ड्स को पढ़ लिया तो देन वी कैन से यस वी हैव गॉन थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द फर्स्ट ब्लॉक, दैट इज व्हाट, ट्राई ब्लॉक। देखो ये 4 समझ लोगे ना तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे ही क्लियर हो गया। जस्ट यू नीड टू गो थ्रू दीस 4 कॉन्सेप्ट। ट्राई ब्लॉक क्या होता है? व्हाट इज ट्राई ब्लॉक? ट्राई ब्लॉक जो होता है वो एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर हम उन स्टेटमेंट्स को रखते हैं जिसमें एरर्स आने की संभावना होती है। यानी कि वो सेक्शंस को हमारे कोडिंग, देखो जब हम कोड लिखते हैं, अभी क्या होता है 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन लिखते हैं, जब आप हजारों लाइन की कोडिंग लिखिएगा आएगा ऑब्वियसली। अगर आप कंप्यूटर साइंस के फील्ड में रहे, आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में रहे तो 1000 के 10,000 लाइनों की कोडिंग भी आएगी। तो जब आप कोड लिखते हैं तो आपको हो सकता है कि पहले से ही पता चल जाए, या यूजुअली जब कोड लिखते 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 आपका माइंडसेट इतना डेवलप हो जाता है कि आपको लगता है कि इस सेक्शन में एरर आ सकता है, इस सेक्शन में इशू आ सकता है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो जिस सेक्शन में आपको लगे कि प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कोड का वो सेक्शन जिसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, वो कहां रखा जाता है? दैट इज पुट इनसाइड विच ब्लॉक? ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो दिस इज द ब्लॉक, यानी ये वो ब्लॉक है इन विच दोज लाइन्स ऑफ कोड्स आर रिटन, दोज लाइन्स ऑफ कोड्स आर प्लेस्ड which might contain errors, ठीक है। which might जरूरी नहीं कि कंटेन करेगा ही करेगा, which might contain error, यानी कि जो क्या कर सकता है, एरर को कंटेन कर सकता है। यानी कि दिस इज द ब्लॉक, ये वो ब्लॉक होता है जिसमें ब्लॉक इन विच, जिसमें दोज लाइन्स ऑफ कोड्स आर प्लेस्ड, उन कोड्स को रखा जाता है which might contain error, जिसमें एरर्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आएंगे, आ सकते हैं, लेकिन हम हैंडल पहले से करके चलेंगे। क्यों? ताकि अगर एरर आए तो हमारा प्रोग्राम एब्रप्टली टर्मिनेट नहीं हो। एब्रप्टली मतलब अचानक से, मतलब पता ही नहीं चला क्या हुआ, ठीक है, वो वाली बात हो गई। तो ट्राई ब्लॉक इज अ ब्लॉक विच कंटेन्स एरर। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि किस कोड में एरर है, किस कोड में एरर नहीं है? अब हम तो यही पता करते रह जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो उसका एक उपाय ये है कि बीइंग ए स्टूडेंट, अभी आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे थे ना वो सारा प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दीजिए। सारा प्रोग्राम उठाइए और ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दीजिए। जब प्रोग्राम करेंगे तो पता चल जाएगा। सारे प्रोग्राम, जैसे एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं कि एडिशन प्रोग्राम में क्या एरर आ सकता है, तो सारा एडिशन का प्रोग्राम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दीजिए, ट्राई कोलोन, और इसके अंदर सारा का सारा क्या कीजिए, एडिशन का प्रोग्राम लिख दीजिए, खत्म बात,
ठीक है। तो एज ऑफ नाउ आप ऐसा कर सकते हैं कि ट्राई ब्लॉक में आप किसको रख दीजिए, सारे कोड को डाल दीजिए, लेकिन ये अभी के लिए है, आप स्टूडेंट है चल जाएगा। लेकिन यूजुअली जो है ट्राई ब्लॉक का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्राई ब्लॉक? तो ट्राई ब्लॉक का काम होता है कि आप इसके अंदर उन स्टेटमेंट्स को रखते हैं जिन स्टेटमेंट्स में गलतियां यानी एरर्स यानी कि एक्सेप्शंस आने की संभावना होती है, ठीक है। तो यानी ये क्या करता है, ये एक्सेप्शन को पकड़ने का काम करता है। ट्राई ब्लॉक में क्या काम होता है, एक्सेप्शन को फाइंड आउट करने का, एक्सेप्शन आया क्या, ठीक है, बस इतना होता है। और जब एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल करने के लिए जो भी कोड आपको लिखना होता है वो कहां आप लिखते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं, EXCEPT, एक्सेप्ट ब्लॉक में, ठीक है। तो दिस इज द ब्लॉक, ठीक है, यानी ये वो ब्लॉक है, दिस इज द ब्लॉक in which statements related to handle the exceptions, related है ना, related to handle the exception are written, ठीक है, are written। यानी ये वो ब्लॉक है जिसमें हम ट्राई ब्लॉक में जब एरर आता है तो वो एरर आया तो क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, अगर एरर आया तो फिर हम उस एरर को उसको क्या करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे, हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई ब्लॉक में तो एक्सेप्शन आ गया, पता कर लिया, अब उसको हमको हैंडल करने के लिए उसको हम कहां भेज देंगे, भैया तुम एक्सेप्ट के पास जाओ, क्योंकि एक्सेप्ट के पास वो स्टेटमेंट्स हैं जो आपको उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। जैसे एक मैसेज डिस्प्ले कर देना कि कुछ एरर हुआ, some error found due to which program cannot be completed, एक सिंपल मैसेज डाल दीजिए। देखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम अचानक से टर्मिनेट हो जाए और यूजर को पता ही नहीं चले कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आप यूजर को मैसेज दे दीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हुआ तो लिख दीजिए कि हाँ ड्यू टू दिस प्रॉब्लम आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आई तो लिख दीजिएगा ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल इश्यूज या सर्कमस्टेंसेस द प्रोग्राम इज बीइंग टर्मिनेटेड। इसका मतलब कि आप जो है वो एक रीजन बता दीजिए, एक मैसेज बता दीजिए। तो व्हेन एरर इज फाउंड इन ट्राई ब्लॉक and when error is found in try block it sends the control to except block, यानी कि try block में जब एरर आता है तो वो अपने कंट्रोल वो तुरंत ट्राई ब्लॉक में एरर आते ही वो कहां चला जाता है, एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है, याद रखिएगा। यानी कि ट्राई ब्लॉक में मान लीजिए आपने 10 स्टेटमेंट लिखे थे, अगर तीसरे स्टेटमेंट में एरर मिल गया तो तीसरे से सीधे कंट्रोल उठ के कहां आ जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में आ जाएगा। तीसरे के नीचे जितने भी स्टेटमेंट थे ट्राई ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एरर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन कहां हैंडल होता है, एक्सेप्ट में। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा है मैंने कि दिस इज द ब्लॉक, ये वो ब्लॉक है इन विच जिसमें स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू हैंडल द एक्सेप्शंस आर रिटन, यानी वो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं जो एक्सेप्शन को क्या करता है, हैंडल करता है, ठीक है। नाउ ट्राई ब्लॉक के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक होना मैंडेटरी है। अगर आप ट्राई लिख रहे हैं तो आपको कैच लिखना पड़ेगा। अगर आप ट्राई लिख रहे हैं तो आपको, सॉरी कैच कह रहा हूं, देखिए ये जो ये कैच जो मेरे मुंह से निकला ना वो भी जान लीजिए। कैच जो होता है वो जावा में होता है, ट्राई मतलब जावा में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग है तो उसमें कैच होता है, तो इसलिए गलती से, क्योंकि यहाँ पे पाइथन में हम इसको कहते हैं एक्सेप्ट और यही चीज जावा में क्या कहते हैं, कैच ब्लॉक। तो चलिए वो एक एडिशनल चीज है। तो ट्राई ब्लॉक में जब एरर आता है तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि प्रोग्राम जब आप लिख रहे हैं पाइथन के एक्सेप्शन हैंडलिंग का तो ट्राई ब्लॉक तो होगा ही होगा, ट्राई ब्लॉक के साथ साथ एक्सेप्ट ब्लॉक भी होगा। बिना इसके आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सेप्शन पकड़ रहे हैं और एक्सेप्शन को हैंडल ही नहीं कर रहे। तो वही हुआ कि किसी बैट्समैन ने बॉल मार दी और जो फील्डर है उसने बॉल पकड़ ली कि हाँ भैया मैंने बॉल तो पकड़ लिया, लेकिन मैं यहाँ बॉल पकड़ के बैठा हूँ, ले लो रन जितने लेने हैं, ऐसा ना था। वो बॉल कहाँ फेंकेगा, विकेट कीपर को। वो विकेट कीपर कौन है, एक्सेप्ट है, उसको हैंडल करेगा वो, यानी बॉल उसको मिल गया, आउट, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक। अच्छा इसमें एक और चीज मुझे बतानी है, वो ये बतानी है कि एक ट्राई ब्लॉक के पास मल्टीपल, नोट में आप चाहें तो लिख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि वन ट्राई ब्लॉक, यानी एक जो ट्राई ब्लॉक होता है, वन ट्राई ब्लॉक can have multiple except blocks, can have multiple except block, यानी कि एक ट्राई ब्लॉक के पास मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, मल्टीपल। यानी कि प्रोग्राम लिखेंगे तो जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही तरह का एरर आएगा, डिफरेंट टाइप्स के एरर्स आ सकते हैं।
जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के एरर्स आ सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि एक ट्राई ब्लॉक के पास मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स टू हैंडल मल्टीपल एरर्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल एक्सेप्शंस, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज यह हुआ कि एक्सेप्ट ब्लॉक मस्ट बी प्लेस्ड, एक्सेप्ट ब्लॉक मस्ट बी प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्राई ब्लॉक, प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर ट्राई ब्लॉक, यानी कि ट्राई ब्लॉक के ठीक बाद, यानी ट्राई ब्लॉक जहां खत्म हुआ ठीक उसके नीचे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट ब्लॉक होना चाहिए, वरना दैट इज कंसीडर्ड टू बी एज एन एरर। क्योंकि ट्राई ब्लॉक के खत्म होते ही क्या होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। इसका मतलब हुआ कि ट्राई ब्लॉक में एरर्स को पकड़ा जाता है, जैसे ही ट्राई ब्लॉक में एरर आता है वो कहां जाता है, एक्सेप्ट ब्लॉक में आता है। एक्सेप्ट ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जो एरर को सॉल्व करेगा, एरर को इशू को सॉल्व करेगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स होते हैं, और ट्राई ब्लॉक के इमीडिएटली नीचे हमें एक्सेप्ट ब्लॉक लिखना ही लिखना पड़ता है। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखे गए स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब ट्राई ब्लॉक में एरर आता है। ट्राई ब्लॉक में अगर एरर नहीं आया तो एक्सेप्ट में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि जब एरर ही नहीं आया, एक्सेप्शन ही नहीं आया, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने वाला कोड क्यों एग्जीक्यूट करना है, करना है क्या, नहीं करना है ना, इसलिए। तो ये दो टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा टर्म जो है वो है एल्स। अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला, एक टर्म ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि ट्राई ब्लॉक में जब एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एरर आने की स्थिति में एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक ऐसा ब्लॉक हो जिसमें एरर नहीं आए तो वो एग्जीक्यूट हो, तो वो होता है एल्स ब्लॉक। यानी एल्स ब्लॉक में लिखे हुए स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारे ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आता। जैसे मान लीजिए आप एक मैसेज देना चाहते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं आप, तो इसमें आप किसको यूज करेंगे, एल्स ब्लॉक को यूज करेंगे। तो एल्स ब्लॉक इसलिए यूज होता है, तो द स्टेटमेंट्स, यानी कि जो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं, या तो एक स्टेटमेंट हो या मल्टीपल हो, इसलिए स्टेटमेंट और ब्रैकेट में एस लगा दिया। द स्टेटमेंट्स इनसाइड एल्स ब्लॉक, यानी कि किस ब्लॉक के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर, द स्टेटमेंट्स इनसाइड एल्स ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, यानी इनको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन फाउंड इन, यानी कि जब हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता है, फाउंड इन ट्राई ब्लॉक, यानी कि जब हमें ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं मिलता है, then the concept, then the block, which block, else block is executed। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ट्राई ब्लॉक वो कोड का सेगमेंट जो एरर्स को कंटेंट कर सकता है, जिसमें एरर्स हो सकते हैं। जब एरर आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक है, और मान लीजिए ट्राई ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, उसमें कोई एरर नहीं आया, तो एक प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आप चाहें तो एल्स ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई एरर नहीं आता है। और चौथा और लास्ट ब्लॉक जो है हमारा फाइनली, FINALLY। फाइनली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनली? फाइनली का मतलब होता है एरर आया तो एक्सेप्ट ब्लॉक, एरर नहीं आया तो एल्स ब्लॉक। ये कहता है हम न्यूट्रल है भाई, एरर आए नहीं आए, मेरे अंदर जो स्टेटमेंट लिखिएगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, है ना। यानी कि इसमें दुख आया तो दुख को ये सॉल्व करेगा, दुख नहीं आया तो ये सॉल्व करेगा, और दुख आया या दुख नहीं आया तो फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो ये ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है, तो द स्टेटमेंट्स इनसाइड फाइनली ब्लॉक, है ना, स्टेटमेंट्स इनसाइड फाइनली ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है, आर एग्जीक्यूटेड irrespective of whether any exception is found in try block or not, found in try block or not। इसका मतलब कि ट्राई ब्लॉक में एरर आया या नहीं आया, उससे फाइनली ब्लॉक को कोई एतराज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा। तो इन चार कीवर्ड्स को अगर आप समझ गए तो आप पाइथन के एक्सेप्शन हैंडलिंग को सब समझ गए, पूरी तरह से समझ गए। क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उन कोड्स को लिखते हैं जिसमें एरर्स आने की संभावना है, जैसे ही एरर आता है
ट्राई ब्लॉक अपना कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक को दे देता है। एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखे जाते हैं जो उस एरर को सॉल्व करते हैं, एरर को यानी कि एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आया और ट्राई ब्लॉक ने अपना पूरा जो भी स्टेटमेंट लिखा था सारा स्टेटमेंट उसका एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया, तो उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यानी एल्स ब्लॉक क्या होता है, वो ब्लॉक होता है जिसमें वो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा तो एग्जीक्यूट किया जाएगा। और लास्ट हमारा फाइनली ब्लॉक होता है, वो ये कहता है कि ट्राई ब्लॉक में एरर आया तो आप एक्सेप्ट करते हो, एरर नहीं आया तो एल्स करते हो। लेकिन हम ऐसे हैं कि एरर आए तो भी, एरर नहीं आए तो भी हमारे अंदर जो आप स्टेटमेंट लिखोगे वो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। So this is the overall concept, theoretical concept of exception handling। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने हर ब्लॉक के बारे में डिटेल में जान लिया। अब इन ब्लॉक को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और प्रोग्रामेटिकली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।